तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक्स जानेंगे और इससे कुछ नोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ ए रियल नंबर एग्जाम्पल, यानी पहले हमें यही पता करना होगा कि रियल नंबर होते क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो देखिए पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो है रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब हमें से बहुत को तो पता होगा कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा या उन्हें ये नहीं पता होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते क्या है। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ए रैशनल नंबर्स इज ए नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और जहां पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, देखिए पी अपॉन क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में होता है जहां एक नॉमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर आप क्यू की जगह आपने जीरो रख लिया तो ये इन्फाइनाइट में चेंज हो जाएगा और इन्फिनिट का कोई आंसर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो हम जीरो के इक्वल में नहीं रख सकते हैं। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्यू की जगह जो हम जीरो नहीं रख सकते हैं वो इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर हम क्यू की जगह जीरो रख देंगे तो ये इन्फिनिट में चेंज हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा। और हम जो पढ़ेंगे जो है वो फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ए फ्रैक्शन डिफाइंड एट द पार्ट of the whole thing. For example, a pizza is divided into 4 equal pieces. देखिए अब रैशनल नंबर को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अगर रैशनल नंबर को लिखना है तो 3/5 एक रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन और अगर बात करें फ्रैक्शन की तो ये 1/4 की फॉर्म में ये भी फ्रैक्शन है और ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो अब ये है कि डिफरेंस क्या होगा रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शंस में, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो मैं इसको 1/4 की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक पिज्जा लेकर आए हैं और उसके हमने 4 पार्ट कर लिए, ठीक है, और एक स्लाइस को यहां पे हमने क्या किया, अलग कर लिया। तो यानी यहां पे जो पार्ट हो रहा है वो फ्रैक्शन के अंदर हो रहा है, ना कि रैशनल नंबर में हो रहा है। तो यही डिफरेंस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन का और रैशनल नंबर का। ठीक है, देखिए दोनों दोनों ही नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं। दोनों में ही हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो अगर रखेंगे तो वो इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि फ्रैक्शन के हम पार्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक पिज्जा लेकर आए और उसके हमने 4 स्लाइस में उसे डिवाइड कर दिया। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम अब जानेंगे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। एन इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जिनके कोई फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो √2, √3 एंड पाई, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इरेशनल नंबर्स के। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जिनके हम फ्रैक्शंस नहीं कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसे एक मैप से समझ सकते हैं कि देखिए जो नंबर होते हैं वो कौन होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर के 2 पार्ट्स हैं, एक रैशनल नंबर, एक इररेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स के अंदर जो आते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स किसका पार्ट हो गया, रैशनल नंबर का। और इंटीजर्स के अंदर जो आते हैं वो होता है होल नंबर। यानी होल नंबर इंटीजर्स का भी पार्ट्स है और इंटीजर्स अगर रैशनल नंबर का पार्ट्स है तो होल रैशनल नंबर का पार्ट भी होगा और वो रियल नंबर भी होगा। और इसी के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर भी आते हैं। ओके, तो होल नंबर देखिए अगर यहाँ मैं एक नेचुरल नंबर रख दूं तो देखिए जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट होगा। होल नंबर है
जो इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स हमारे रैशनल की फॉर्म में हो सकते हैं। ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। ओके, इसके अलावा देखिए इर्रेशनल नंबर का पार्ट अलग है, यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम एक माइंड मैप की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप तैयार किया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के देखिए यहाँ पे टू पार्ट्स है, रैशनल एंड इर्रेशनल। और रैशनल के भी हमारे पास देखिए यहाँ टू पार्ट है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। तो पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए इंटीजर्स के टू पार्ट है, तो होल नंबर और एक नेगेटिव नंबर। देखिए होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। और देखिए होल नंबर के टू पार्ट है, तो नेचुरल नंबर और एक जो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और ये सारे नंबर पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की भी ध्यान दो कि दो पार्ट है, एक तो प्रॉपर नंबर और एक इम्प्रॉपर नंबर। तो देखिए यहाँ पे कि माइंड मैप की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रियल नंबर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए अब हम कुछ और की बात करते हैं। हम आगे जब बात करें तो देखिए नेचुरल नंबर में इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इवन नंबर की। तो एनी नंबर दैट कैन बी एक्जैक्टली डिवाइड बाय 2, यानी जो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है वो सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो देखिए अगर जैसे कि 4 है, 8 है, 10 है, देखिए जो जितने भी ये नंबर्स है ये सभी 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो, और ऐसे बहुत सारे नंबर तो हम इसके लिए एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इवन नंबर। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर की। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। देखिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर है जो इससे डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। वो सारे नंबर कौन से हो गए, हमारे ऑड नंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। इन नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो सारे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए जैसे 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 5 केवल 5 की टेबल में ही आएगा। देखिए 9 नहीं होगा, सॉरी ये गलती होगी मुझसे, 9 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो गए। देखिए 5 या तो 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आएगा। 7 का भी देखिए सेम है, और 11 का भी देखिए तो 1 की टेबल में आएगा या ये 11 की टेबल में आएगा। तो ये सारे नंबर कौन से हो गए, प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जो या तो खुद की टेबल में आएगा या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। अगर देखिए हम आगे की बात करें हमारे टॉपिक की, तो देखिए आगे आगे देखिए हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, नेमली 1, एग्जांपल 4 एंड 7। अब देखिए 4 एंड 7 के अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो होगा केवल 1, क्योंकि केवल 1 की टेबल में ही 4 भी आता है और 7 भी आता है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 की टेबल में 4 तो आता है पर 7 नहीं आता है। तो को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जो क्या रखता हो, कॉमन फैक्टर्स रखता हो। ओके, उसके देखो अब और एग्जांपल की बात करें 5, 7 एंड 9। देखिए 5, 7 एंड 9 ये तीनों नंबर डिफरेंट नंबर है, और देखिए तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। ओके, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बाद बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए जब हमने बात की थी प्राइम नंबर की तो हमने क्या कहा था कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 की टेबल में आएगा या इटसेल्फ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आएगा, उसकी खुद की टेबल में भी आएगा और उसके अदर भी आ सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल अगर हम 4 ले, तो 4 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, और 4 के अलावा ये 2 की टेबल में भी आता है। तो ये नंबर कौन सा हुआ, कंपोजिट नंबर, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और की टेबल में भी आए। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। थैंक यू।